मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि ये स्वामी चक्रपाणी भी घर वापसी कर लें, आपके साथ आ जाए। स्वामी जी वो कह रहे हैं अगर वो घर वापसी की बात कर सकते हैं तो मैं भी कहूंगा स्वामी चक्रपाणी हमारे धर्म में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल इनका उत्तर तो रसीदी साहब ने, स्वामी जी बोल रहे हैं। देखिए सुचारिता जी सुन लीजिए, स्वामी जी मुझे भी है, इनको चुप कराइए। देख सुचारिता जी, इनका उत्तर तो हमारे मौलाना रसीदी साहब पहले दे चुके हैं। वो बोल चुके हैं कि भारत में रहने वाले सभी 100% हिंदू थे, वो मुस्लिम कन्वर्ट जो हुए, जितने मुसलमान थे पहले हिंदू थे इनके पूर्वज, तो पहले ही दे चुके हैं। तो कौन अब सवाल इस बात का है। देखिए माननीय मोहन भागवत जी का जो बयान है वो घर वापसी का है, उन्होंने धर्मांतरण की बात नहीं की है। घर वापसी की बात कहना यह एक राष्ट्रवाद में आता है, लेकिन जो मदनी साहब कह रहे भड़काऊ बयान दे रहे हैं और कह रहे जी किसकी माँ के दूध पिलाया है, किसने पिलाया अधिक। अरे भाई आपकी माँ हमारी माँ कोई अलग थोड़े, सब तो एक है। हम इस बात को समझना होगा, ये इशू बनाने वाली विषय नहीं है। और हमें लगता है मदनी साहब बेवजह इसको तिल का ताड़ दे रहे हैं। अब कितने ऐसे लोग हैं, हजारों ने लाखों लोग जो मुस्लिम उनके पूर्वज बन गए, वो चाहते हैं कि कैसे हम घर प्रवेश करें, कैसे हम पुनः हिंदू सनातन में आ जाए, या आर्य आए या जैन आए या बौद्ध आए, तो उसमें वो आना चाहते हैं। तो उनके लिए उन्होंने भागवत जी ने कहा है और ऐसी प्रक्रिया है कि होती है, वो संवैधानिक तहत में। कोई ऐसा थोड़े है कि वो तलवार के बल पे, धमकी के बल पे या वो कर रहे हैं। तो यह इस बात को समझना जरूरी है कि एक तरफ जो जिहाद करके जानबूझ करके धमकी दे करके धर्मांतरण कराया जाता है हिंदुओं का, लव जिहाद कराया जाता है हिंदू बेटी बहनों का, और एक तरफ है कि घर प्रवेश जो आज जो है चाहते हैं कि हम जो है पुनः सनातन में आ जाए, हिंदू बन जाए, क्वेश्चन करूं मैं, स्वागत है। और दूसरी बात ये है, आप स्वामी जी देखिए, घर वापसी की बात बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं, जरा सा आप बताइए। आप तो बड़े संत हैं और पिछले 1 महीने से बहुत सुलझी हुई बात भी आप कर रहे हैं। मैं बार बार आपके साथ जब भी डिबेट में आया हूं, बहुत सुलझी हुई बात आप कर रहे हैं। मुझे आज बताइए, दर्शकों के लिए, भारत का मुसलमान ही सुन लेगा कम से कम, कौन से घर में हमको ले जाना चाहते हैं? एक किराएदार भी जब घर लेता है ना, तो वो अपनी मर्जी का, पसंद का, अपनी सहूलत को देख के लेता। चलिए आप अपने घर में आमंत्रण कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए घर वापसी, बताइए वो कौन सा घर है, उसमें कैसे रखेंगे, कि किस तरह की सहूलत देंगे, जरा बताइए। तो आज बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। देखिए वीर सावरकर जी से किसी ने पूछा कि भाई हिंदू कौन है, तो उन्होंने बताया कि सिंधु सिंध प्रयत्ता यस भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू, यानी जो इस देश को पितृभू पुण्यभू मानता है वो सब हिंदू है। अब हिंदू क्या है? सनातनी, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, हम सनातनी हिंदू हो गए। कोई आर्य हिंदू हो गया, कोई जैन हिंदू हो गया, कोई सिख हिंदू हो गया, कोई बौद्ध हिंदू हो गया, ये सभी हिंदू है। क्योंकि एक लाइन छोड़ दिया आपने, बौद्ध हिंदू हो गया, मुस्लिम भी पहले वो हिंदू बनेगा, फिर जिसमें सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बोलने दीजिए, जिसमें वो चाहेगा। अगर निराकार की पूजा करना है आर्य समाजी बन जाए, बौद्ध बनना है तो बौद्ध में चले जाए, अगर मूर्ति पूजा करना है सनातन बन जाए, आर्य और किसी में जाए, जैन बनना है जैन में आ जाए। समस्या क्या है? समस्या क्या है उनके बयान घर नहीं दिखा रहे ना ये उनकी समस्या। देखिए सुनिए मदनी साहब, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने आपसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब ना आपने दिया ना रशीदी ने, कि क्या मदनी साहब सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? वो जो कहेंगे क्या वो देश के मुसलमान कह रहे हैं? ये सवाल है। जिस तरह से मैं ये भी पूछती हूँ कि क्या संघ सारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, ये सवाल भी पूछा जाएगा। तो इसीलिए वो दोनों तरफ से पूछा जाएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब मदनी साहब 20 करोड़ की सीधे सीधे कह रहे हैं इनका धर्मांतरण कराने की बात हो रही है, और वो सीधे चुनौती दे रहे हैं कि मुसलमानों को जब जब चुनौती दी गई है, हमने दिखा दिया हमारा धर्म खड़ा है। वो इससे पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं ना, इस्लाम मुसलमानों को मिटाने की साजिश की जा रही। कौन कर रहा है ये साजिश? फैज खान साहब, क्या मुसलमानों को मिटाने की साजिश हो रही है? वो मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम छिड़ी हुई है। हम ये वाले जो बयान जब दिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई एक मुहिम है, एक सिस्टमैटिक मुहिम है एक धर्म को एलिमिनेट करने की, और वो हो नहीं सकता भाई। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है, और हम भी बैठे हुए थे उस कार्यक्रम में, दिल्ली के विज्ञान भवन में हम भी बैठे हुए थे। मोहन भागवत जी ने वहां पर बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। इस्लाम था, है और रहेगा। जो व्यक्ति ये कहे कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, ऐसी सोच का व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू सर्वधर्म समादर की बात करता है, तो इस बात को भूल जाना चाहिए कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये बात मोहन भागवत जी खुद कह चुके हैं।
जब खुद कह चुके हैं तो उनके किसी भी स्टेटमेंट को सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, अपितु सांस्कृतिक, भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक चश्मे से ही देखना चाहिए। लेकिन सांप्रदायिक चश्मे से देखा अरशद मदनी जी ने, और उन्होंने कह दिया किसी की मां ने दूध पिलाया है तो हमें धर्म परिवर्तन करके दिखा दे। भाई बात केवल इतनी हो रही है, फिर से सुचरिता जी, मानसिक रूप से तो आप उस बयान को फिर से सुनिए, ये नहीं कहा कि धर्म परिवर्तन करके दिखा दे जी। आपको कहां रखा ये कहा जाएगा? कि हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी कहां हैं, रखा जाएगा आपको? हमने भी मैं बता रहा हूं, माँ का दूध सबसे पी रखा, पहले ये आप बयान है वंदे उनका। मातरम बोल के, भारत माता की जय बोल के आप अच्छा, वंदे मातरम का इन्होंने 3 बार नाम ले लिया। वापस आ जाइए। भारतीय आप अभी संस्कृति भी की बात कर रहे हैं। पुलिस फैज भाई बोल रहे 1 हैं मिनट, और भारत फैज माता भाई की एक जय नहीं सवाल, बोल सकते। फैज बड़े भाई एक अफसोस सवाल ले की बात लीजिए, है, बड़े अफसोस की बात। फैज भाई एक सवाल ले हर लीजिए। व्यक्ति- आपने 3-4 बार भारतीय सांस्कृतिक विरासत की बात की, और भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है पहले ये बताइए। वंदे मातरम तो 18वीं सदी में, और भारत तो मतलब कब से है, इसका इतिहास मैंने लिखते लिखते कलम सूख जाएगा आपका। तो किस संस्कृति को आप मानते हैं? ये 1850 के बाद जो शुरू हुआ, या ये जो वंदे मातरम जब से लिख दिया गया भाई, आनंद मठ से, तब से या संस्कृति देवी हो गई? सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। तो अब बार मेरा बार उत्तर भी वंदे सुन मातरम का लीजिए। मिश्रण क्यों ये कर रहे हैं समय इसमें? समय पर वंदे मातरम लिखा गया 1874 को। हाँ, और भारत का- 1875 अच्छा, ये उसके प्रवेश चौधरी पहले से मैं पूछूंगी। माँ शब्द है, क्या माँ शब्द है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नहीं, किस नमस्तस्यै भारत की नमस्तस्यै संस्कृति की बात नमो करते हैं? नमः। 1500, ऐ गिरिनंदिनी 1400, 1100, नंदिनी 800 सदी में नहीं था भारत। अच्छा, मैं एक बार प्रवेश जी से पूछ रही हूँ। प्रवेश जी, अगर अरशद मदनी ने जो बयान दिया और उनके इस बयान के बाद ये कहना, हाँ, एक मिनट फैज साहब, उनके इस बयान के बाद मैं थोड़े बयान आपको सुना रही हूँ। बीजेपी के एक विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो कह रहे हैं उन्हें पाकिस्तान जाना होगा, वही उनका देश है। वहीं संजय निरुपम कह रहे हैं जबरन धर्म परिवर्तन हमारा मॉडल नहीं है, इनका है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर वो ये बयान दे रहा है तो उन्हें बार बार पाकिस्तान वाली धमकी क्यों दे दी जाती है भाई? नहीं, पाकिस्तान की बात जो होना था वो हो चुका है। हाँ। ये सब हमारे भारत के हैं, हमारे अपने लोग हैं। और पूज्य सरसंघ चालक जी ने सही बात कही, उसमें वो कोई मुसलमानों का विरोध नहीं करा उन्होंने भारत की बात करी, भारत के हित की बात करी, ठीक है ना, भारत के हित की बात करी। और घर वापसी यानी परावर्तन जो है वह अपनी रूट्स की तरफ वापस जाना है। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये देश के साथ जुड़ाव की बात है, हिंदुत्व संस्कृति के साथ जुड़ाव की बात है। और संघ ने आज कहा है ऐसा भी नहीं है, हम उसको समय से हमेशा कहते आए हैं। दूसरी चीज, पूजा की पद्धति और मानसिक रूप से गुलामी दोनों में अंतर है। फैज साहब ने बड़ा अच्छी बात कही। हमारे जो मुस्लिम समाज के दिमाग में जो मानसिकता है ना, प्रो पाकिस्तान या प्रो बांग्लादेश या प्रो इस्लामिक कंट्रीज, ये जो एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं, जो चीजें बनाते हैं, वो उसको लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कत है। भारत के मुसलमान को समझना चाहिए। मैं प्रवेश जी आपसे पूछूंगी, आपने अभी ये कहा, नहीं आपने अभी ये कहा कि सब हमारे अपने लोग हैं, तो अगर सब अपने लोग हैं तो फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करके या फिर उन्हें घर वापसी की जरूरत क्या है? घर वापसी क्यों करनी है? फिर उन्हें उसी धर्म में रहने दीजिए, तब भी अपने ही तो है जी। नहीं, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक मजहब है। अब वो मजहब है, वो कोई धर्म नहीं है। धर्म होने के लिए तो अलग उसकी परिभाषा है। केवल दुनिया में एक ही धर्म है जिसका नाम है सनातन हिंदू धर्म, जिसको हम जीवन पद्धति भी कहते हैं। सनातन प्लस हिंदू दोनों जुड़ मजहब गया। है। सब सुनिए, सब पूजा पद्धति के साथ जो जुड़े हुए हैं वो अंबेडकर जी ने भी यही बात की। अंबेडकर ने कहा देयर इज ए 2 टाइप ऑफ हिंदू, वन इज ए सर्मोनिक हिंदू, अनदर इज ए सनातनी हिंदू। सो अब आप समझ लेना इस चीज को। हम ये कह रहे हैं कि अपनी रूट्स की तरफ जाना, अपनी संस्कृति पे गर्व करना, अपनी सभ्यता पर गर्व करना, उसी गौरव के साथ हम दुनिया के साथ खड़े हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कि स्वामी विवेकानंद आज से 100 साल पहले करके गए। हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारे सभ्यगत मूल्य जो है वो हिंदू है। अब पूजा करो ना, आप क्या दिक्कत है? हमें समस्या नहीं है पूजा करने से। प्रवेश जी, आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कोई इसी सोच को रखे। सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई ये सोच रखे, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए ये डिबेट हो रही है, इसीलिए ये डिबेट हो रही है, क्योंकि हर किसी का विचार अलग है। लेकिन विचार अलग होने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे बयान दिए जाएं जिससे
अर्थ का अनर्थ हो और जिससे लोग भड़क जाएं, वो भी बहुत बड़ा खतरा है, उससे बचना चाहिए। इसीलिए ये डिबेट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।